मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो करंट है वो तीन तरह का इफेक्ट शो करता है। पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके प्रिंसिपल पे बनाया गया है इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है। सेकेंड में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके प्रिंसिपल पे बनाया गया है इलेक्ट्रिक मोटर। एंड थर्ड में आता है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके प्रिंसिपल पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किसी भी दो सब्सटेंस का। तो चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, हम लोग डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि कब हम कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। तो उसके लिए लिखते क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वायर और कंडक्टर हैविंग हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, then the conductor get hot and produce heat। अब क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जब इसको हम पास करते हैं किसी भी कंडक्टर से या किसी भी वायर से, जैसे कि नाइक्रोम का वायर, जो नाइक्रोम का वायर होता है उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से जब भी उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। और इसी को हम बोलते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए अब जानते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है कुछ इस तरह का, जिसमें आयरन का रड लगा हुआ है। अब क्या करते हैं कि इसमें हम कॉइलिंग करते हैं नाइक्रोम के वायर का कुछ इस तरह से। अब जैसे ही इसमें हम कॉइलिंग करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं इसके थ्रू, तो क्या होता है, पहले सबसे पहले तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है। अभी लाइट प्रोड्यूस करता है तो जो लाइट का अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है। इसको हम बस अंधेरे रूम में देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू हम पढ़ नहीं सकते किसी भी चीज को। लेकिन उससे अधिक क्या करता है, तो उससे अधिक ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। और इसका इस्तेमाल, इसका यूटिलाइज हम लोग करते हैं। और इसलिए हीटर का इस्तेमाल ठंडे के दिन में हम कभी कभी हाथ सेकने के लिए करते हैं। और इलेक्ट्रिक आयरन का जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए, तो कपड़े को प्रेस करने के लिए। ये होता है इलेक्ट्रिक हीटर। अब चलिए जानते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसके फॉर्मूला को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो होता है Q इंटू वी के इक्वल। अब हम जानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। एंड वी आल्सो नो अबाउट इट दैट Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि V जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके, I इंटू आर के, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B एंड Q इन इक्वेशन 1। अब जब हम लोग V और Q का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाता है हमारे पास W इक्वल टू I इंटू टी इंटू I इंटू आर। ये कुछ इस तरह का हो जाता है। और इसको हम लिखते क्या है कि वर्क डन इक्वल टू I स्क्वायर आर टी।
अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि यहाँ जो वर्क डन है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम डिनोट करते हैं H से, और जो हमारा फॉर्मूला वो तैयार होकर के आता है H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। और यही हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कंडक्टर के द्वारा हीट प्रोड्यूस किया जाएगा तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ लॉ निकल के आता है, कुछ चीज निकल के आता है जो कॉमन चीज है। अब जो H है, H क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के। यानी कि अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग को देते हैं तो क्या हो जाता है, जो करंट है वो स्क्वायर से भागता है। इसको अगर हम दोगुना करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 4 गुना पास होगा। वही जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, यानी कि जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो और जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों क्या होगा, सेम होगा और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर H को बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा। और ठीक तीसरा और लास्ट क्या है हमारे पास, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और जब हम H को भी बढ़ाएंगे तो टाइम भी बढ़ेगा। तो ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके एप्लीकेशन को, कि इस पे बेस्ड कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बना हुआ है और वर्क करता है इसके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइज करके। तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटली, गीजर, इलेक्ट्रिक ओवन etc। अब जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसका यूटिलाइज करके हम लोग क्या करते हैं कि वर्क कराते हैं, और इससे वर्क करा के किसके चीज को वर्क कराते हैं, तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक हीटर, सेकेंड बनाता है इलेक्ट्रिक आयरन, थर्ड बनाता है इलेक्ट्रिक केटली, और उसके बाद है गीजर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, और भी इसी तरह का बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड टर्म आता है हमारे पास, सेकेंड चीज क्या है कि द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसमें भी हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइज करते हैं। अब जानते हैं जो इसके बारे में, बल्ब के बारे में थोड़ा सा। जो बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें जो टंगस्टन लगा रहता है, जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का है, ठीक है। और जो टंगस्टन है उसको हम ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीजन में डाले खुले हवा में तो क्या होगा कि जैसे वो जलेगा तो पूरा बर्न कर जाएगा, और बर्न करने के बाद राख बचेगा सिर्फ। इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि एक ग्लास लाइक मटेरियल रहता है जिसके अंदर उसको कैद करते हैं, और कैद करते हैं तो जो ग्लास है उसके अंदर अनरिएक्टिव गैस डालते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करेगा टंगस्टन के साथ। और ऐसा गैस क्या क्या होता है, तो जैसे आर्गन, जैसे है नियोन, या कभी कभी हम क्या करते हैं इनका मिक्सचर भी डाल देते हैं, जिससे जो हमारा टंगस्टन है, जो फिलामेंट है वो सेफ रहता है, जल्दी से बर्न नहीं करता है। ये होता है बल्ब के केस में जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आता है, the heating effect of electric current is utilized in electric fuse for protecting household wiring and electrical appliance। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए, तो फ्यूज के लिए। और जो फ्यूज है ये हम क्या करता है, तो हमारे पूरे हाउस होल्ड का जो वायरिंग है इसको प्रोटेक्ट करता है, और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है इसको भी बचाता है। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक होता है मुकाबले बाकी हाउस होल्ड वायरिंग से, और बाकी हाउस होल्ड जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उससे।